बहुत संतों की सेवा करता था। मन में विचार था कि मैं भी संत बन जाऊं, साधु महात्मा बन जाऊं, पर एक ही लड़का। पिताजी ने कहा नहीं, तुझे बाबा नहीं बनने देंगे, तुझे संत नहीं बनने देंगे। और सबसे बड़ी बात, आज के माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की रहती है कि कहीं महाराज जी के आश्रम में ज्यादा ही हमारा बच्चा आ जा रहा है, कहीं कोई महाराज जी कुछ पट्टी ना पढ़ा दे कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाए, बाबा जी बन जाए। अरे मन में विचार करना चाहिए कि इसके अंदर कोई दुर्गुण ना आ जाए, ये चोर डकैत ना बन जाए, ये गलत कार्य ना करने लगे। परंतु सबसे ज्यादा माता पिता को चिंता यही रहती कि बाबा जी के साथ में आजकल ज्यादा आ जा रहा है, बहुत सत्संग सुन रहा है, कहीं ये महाराज ना बन जाए। छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे, महाराज जी ये बड़ा आपका ढंग से बहुत ही मन से कथा सुनता है, मैं तो सोचती हूँ कहीं ये साधु ना हो जाए। हे भगवान, साधु महात्मा होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, संत होना कोई साधारण बात नहीं है। संत बनने के लिए तप करना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, तब वह संत बनता है। बच्चे के मन में इच्छा थी कि मैं भी महात्मा हो जाऊं, परंतु पिताजी ने कहा नहीं, एक ही बेटा है, इसको महात्मा कैसे बनने देंगे। उसको पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, पर वो मन से उसकी इच्छा संतों के पास ही रहता। लोगों ने कहा देखो ये करता धरता तो कुछ है नहीं, एक काम करो इसका ब्याह कर दो, ब्याह कर दो कि पत्नी आएगी, जरूरतें बढ़ जाएंगी, खुद कमाने लगेगा, खुद पैरों पे खड़ा हो जाएगा। पिता को बात समझ में आ गई, ब्याह कर दिया। ब्याह कर दिए तो तब भी उसका मन संतों पर लगा रहता। अब तो खुद ही के खेत का खलिहान का कुछ भी अनाज आता, सबसे पहले वो यही सोचता कि क्या संतों के आश्रम में दे आऊं। खीरा ककड़ी हुआ है, सबसे पहले तोड़ के चुपचाप रखता और जाके साधु महात्माओं के आश्रम में दे आता। कभी झाड़ू लगाया था, कभी पोछा लगाया था, कभी गौ सेवा कराता। आधे से ज्यादा समय उसका संतों के आश्रम में व्यतीत होता। समय व्यतीत हुआ, उसके एक बालक भी हो गया। अब बालक हो गया तो घर वालों के ताने बढ़ने लगे, अरे अब तो तू बच्चा थोड़ी रहा, अब तो बाप बन गया, अब तो कमा, कुछ तो कर। संपत्ति की कमी नहीं है, पर पिताजी को ये है कि कुछ तो कर, कुछ कमा। तो संसार क्या है, संसार स्वार्थी है, स्वार्थ। ये रिश्ते नाते किसके हैं, स्वार्थ के हैं। और हम लोगों ने क्या सोच रखा है कि महाराज अगर हम नहीं रहे तो घर नहीं चलेगा, हम ही सब कुछ है, हम ही इस परिवार को संभाल कर चला रहे हैं। संत जन कहते हैं आपकी जरूरत कितनी है, जितनी जल बिंदु में हाथ डालने के बाद, उंगली डालने के बाद उंगली निकालने में जितना जल को समय लगता है उस जगह को भरने के लिए, उतनी ही जरूरत तुम्हारी है इस संसार को। कितने तो मर गए कोरोना में, किसका घर रुक गया, क्या संसार रुक गया, संसार का समय रुका। कितने लोग इस संसार में आए, कितने चले गए, कितने आएंगे और चले जाएंगे, किसको पता। पर क्या यह संसार की गति रुकी, क्या किसी का काम रुका, नहीं रुका। पर हमें क्या रहता है कि हम ही सब कुछ हैं। तो और इसी के चक्कर में यही माया बांधने वाली है। जब हमारे मन में ये आ जाए कि हम सब कुछ हैं, ये बच्चा हमारा सब कुछ है, माँ हमारी सब कुछ है, पिताजी हमारे सब कुछ हैं, परंतु सच तो यही है, शिव महापुराण कहती है कि जो भी इस संसार में रिश्ते हैं, नाते हैं, यह सब कुछ है तो सिर्फ स्वार्थवश है, स्वार्थ से यह रिश्ता जुड़ा हुआ है। उस बालक के भी पास में माता पिता के पास संपत्ति बहुत है, अथाह संपत्ति है, परंतु उसके पिताजी चाहते हैं कि कुछ कमा। दिन भर ताने मारते हैं। गुरुजनों के पास गया, बोले महाराज जी क्या करूं, अभी तक तो ठीक था, पहले तो मैं चाहता था ब्याह ही ना हो और घर वालों ने जबरदस्ती ब्याह करा दिया, अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो घर वाले बोलते हैं कि अब तुम खुद बाप बन गए हो, अब तो कमाओ, तो क्या करूं, मुझे भजन नहीं करने देते हैं। सच बात बताऊं तो कहते हैं अगर कोई घर में है ना, भजन कर रहा है, कुछ करता धरता नहीं है, सिर्फ भजन कर रहा है ना,
तो उसे भजन करने दो, उसे मत रोको। पहले के समय में अगर 5 पुत्र होते थे ना तो एक को कुंवारा रखा जाता था, उसकी शादी नहीं करते थे। क्यों? कोई अतिथि आ जाए, कोई संत जन आ जाए, कोई गुरुजन आ जाए, तो उसकी सेवा के लिए एक बच्चे को रखा जाता था और वो उसका काम ही होता था पूजा पाठ करो, संतों की सेवा करो, सारे कर्म शुभ कर्मों को करो। तो संत जनों ने कहा देखो हमारी मानो तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे अच्छा जीवन है संत जीवन, महात्मा हो जाओ। भगत ने कहा गुरुजी आप कह तो सही रहे हो, पर मैं अगर महात्मा हो गया तो मेरी माँ क्या करेगी? बोले मेरी माँ नहीं रह पाएगी मेरे बिना, और महाराज फिर मेरी पत्नी भी तो है, वो बड़ी अच्छी है। पिताजी भले डांटते हैं पर मेरी पत्नी मुझे कभी कुछ नहीं बोलती, बड़ी पतिव्रता है। और फिर एक बालक है, और अगर कहीं मैं सब कुछ छोड़ के चला गया तो मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी, और वो मर गई तो बालक दूध पीता है, वो किसके सहारे रहेगा? वो भी मर जाएगा। संतों ने कहा अरे तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे बिना यह नहीं जीवित रह सकते, तू एक बार कोशिश तो कर। गुरुजी बड़े योगी थे, उन्होंने ऐसी योग विद्या उसे सिखाई कि मन को, श्वास को अपने ब्रह्मनाद में स्थापित करके श्वास को रोक सकता था। धीरे धीरे नियम कर्म किया और उसे यह विद्या आ गई। गुरुजी ने सिखा दिया, बोले एक बार परीक्षा ले ले घर वालों की। घर आया, पत्नी ने सुंदर हलवा बनाया था देसी घी का, बैठा ही था, उसी समय गुरुजी की बात याद आई, उसने तुरंत अपने श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाया और तुरंत गिर गया। आंख खुली, सांस गई, नाड़ी बंद। अब तो पत्नी ने तुरंत हिलाया डुलाया, अरे ये तो गए, पधार गए। हिला डुलाकर जब देखी कि ये तो गए तो मन में विचार किया, अरे ये तो गया, मर गया, पर ये हलवा का क्या करूं? देसी घी का हलवा बनाया था, बड़ा सुंदर हलवा बना है, और अब ये तो मर गया, रिश्तेदार आएंगे, सबके सामने रोना पड़ेगा, अब बिना भूखे पेट कौन रोएगा? तो क्या करूं? बोले ये तो मर ही गया है, कम से कम हलवा तो खा लूं। उसने तुरंत घी डाला और घी डाल के खूब बढ़िया से मिला के हलवा को खाया। बोली फिर जब आएंगे, जब सब लोग आ जाएंगे तब रो धो लेंगे, पहले हलवा तो पेट पूजा तो हो। हलवा खा के जैसे ही नजर पड़ी, पतिदेव अंगूठी पहने थे, सोचा ये तो गया, अब ये तो गया, कमाता धमाता तो वैसे भी नहीं था, अब पतिदेव चले गए तो सास ससुर भी कौन सा मुझे यहाँ रखेंगे और मैं यहाँ रहूंगी, तो जो माल टाल मिले वो तो रख लूं, फिर मायके जाके अपना आराम से रहूंगी। जल्दी जल्दी अंगूठी निकाली, चैन निकाला, रख दी। फिर याद आया अरे ये तो दांत जो है सोने का लगा रखा है, बोली ये जल जाएगा, फालतू बर्बाद हो जाएगा। लोढ़ा उठाया और जैसी दांत निकालने वाली थी उसी समय सास आ गई। सास आई, जैसे ही देखा तुरंत, अरे माँ जी क्या बताऊं, ये तो गिर गए, पता नहीं क्या हुआ, मर गए। माँ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अब रिश्तेदारों का, परिवार वालों का आना जाना शुरू हुआ, सबने हिला डुला के देखा, बोले अब ये कोई क्रिया नहीं कर रहा, अब क्या करें? बोले ले चलो इससे। किसी ने कहा भैया शाम होने वाली है, जल्दी से फूंक दो, नहीं फिर तो शाम को फिर दाह संस्कार होता नहीं। सबके सब उठा लिए, उठा के ले गए शमशान घाट। शमशान घाट में ले जाकर जैसे ही चिता में रखा, भगत ने गुरुजी को स्मरण किया, गुरुजी अब बचाओ, अभी तो हम जिंदा हैं, अगर कहीं ये फूंक दिए तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो। अब गुरुजी का और भगत का प्लान था पूरा, वो मरा थोड़ी था, उसने तो श्वास को चढ़ाया था, सुन सब रहा था, सिर्फ सांस रोक कर पड़ा था। गुरुजी पहुंच गए, देखा सबके सब रो रहे हैं, माता पिता पत्नी खूब जोर जोर के रो रही है, खूब पकड़ पकड़ के छाती पीट पीट के रो रहे हैं महाराज, सबके सब। माता पिता कह रहे हैं अब तो, अभी तक तो हम वृद्ध नहीं थे, पर बेटा अब हम वृद्ध हो गए। क्यों? पुत्र हमारे सामने चला गया, अब हम क्या करेंगे इस जीवन का। उसी समय गुरुजी पहुंचे, गुरुजी जी को देख के सब जोर जोर से रोने लगे, अरे गुरुजी देखो तो आपका भगत खत्म हो गया। गुरुजी ने कहा देखो हम तो हैं सन्यासी,
सन्यासी सारे मोह से दूर रहता है, परंतु ये हमारा चेला है, बड़ा अच्छा चेला था, इसलिए हम इसके अंतिम संस्कार में आए हैं मिलने। बड़ी दुख की बात है कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुरुजी आपकी बड़ी सेवा करता था, बहुत आपके आश्रम जाता था। बोले हाँ जाता तो था। बोले प्रभु आज चला गया, क्या इससे कष्ट हो गया, क्यों ये छोड़कर चला गया, कुछ आप ही बताओ। गुरुजी ने कहा एक काम करते हैं, हम इसे जीवित कर सकते हैं। बोले अच्छा। बोले महाराज हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो जीवित, आपके आश्रम जाता था, आपकी बड़ी महिमा गाता था, महाराज कर दो जीवित। गुरुजी ने तुरंत कहा एक लोटा जल लेके आओ। जैसे ही जल लेकर आए तुरंत गुरुजी ने उसमें मंत्र मारा, उसके ऊपर से 3-4 बार घुमाया और बोला देखो इस कटोरे के जल में इसके प्राण आ गए हैं, अब यह तो जीवित हो जाएगा, पर इस जल को जो कोई पिएगा वो इसकी जगह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, ये जल आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति पी लो, उसके बदले में आप मर जाओगे और ये जीवित हो जाएगा। पिताजी के पास कटोरा लेके पहुंचे, बोले लो पियो। पिताजी ने कहा भैया, सबके सब रोना धोना बंद कर दिया। पिताजी ने कहा ये इसके लिए मैं पीऊं? खुद तो निकम्मा था, 1 रुपया कमाता नहीं था, घर का एक काम करता नहीं था, हमने इतनी संपत्ति बनाई, इतना सब कुछ बनाया, और हम मर जाएंगे तो ये सब बर्बाद करके रख देगा। बोले ये तो गया, इसे जाने दो, अब एक पोता है, उसको हम पढ़ा लिखा कर बड़ा करेंगे, उसको बुद्धिमान बनाएंगे, वो घर चलाएगा, इसको जीवित करके भी क्या फायदा। माँ के पास पहुंचे, बोले तुम तो पी लो, माँ तो माँ होती है, पुत्र के लिए पी सकते हो। माँ ने कहा मैं पी तो लेती, पर आपके शास्त्रों में ही कहा गया है कि पत्नी का तो पति ही सब कुछ होता है, और अगर मैं मर गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा, इनकी सेवा कौन करेगा। बोले इसलिए मैं नहीं पी सकती। अब 2 तो हट गए, माता पिता दोनों हट गए, अब तीसरा कौन बचा, बहू। अब बहू ने सोचा देखो ये दोनों तो होशियार, मुझे पिला देंगे, मैं टपक जाऊंगी और दूसरी शादी बढ़िया कर लेंगे, अच्छा खासा इनका परिवार चलेगा। पहुंचे, बहू ने कहा ओह बड़े होशियार आए तुम लोग, तुम्हारा बेटा है, तुम पी नहीं रहे और मैं पी लूं, मैं मर जाऊं। अरे मैं क्यों पीऊं, मेरे बाप की यहाँ कोई कमी है? अरे जाके मायके में आराम से रहूंगी, और फिर जब तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी हो सकती, मेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती क्या? मैं भी दूसरी शादी कर लूंगी, आराम से ससुराल में रहूंगी, मुझे नहीं पीना। सब ने कहा, सबके सब पीछे हो गए। गांव परिवार में कोई रिश्तेदार आदमी, सबके सब जहां वहां खूब सारे भीड़ लगी थी, सबके सब भाग गए। गुरुजी ने कहा एक काम करते हैं, हम ही पी लेते हैं। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज आप ही पियो, संतों का तो जीवन ही है लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए तो महात्मा अवतार लेते हैं, आप ही पी लो, आपके आगे पीछे तो कोई रोने वाला भी नहीं, और आपको तो भगवान सीधे मिल जाएंगे, स्वर्ग से श्री राम जी सीधे आपके लिए विमान लाके प्रकट होंगे। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, हम पी के देखते हैं, हो सकता है राम जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हम भी बच जाए, पर हाँ एक शर्त रहेगी। बोले शर्त यह रहेगी कि यह जल पीने के बाद अगर हम बच गए तो यह भगत हमारे साथ ही जाएगा, हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। अब गांव के लोग, कुछ चतुर लोग बोले एक बार जीवित तो होने दो, फिर देखेंगे कौन किसे क्या रखता है। अरे ये छोड़ के कैसे जाएगा, इसके पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, ये छोड़ के कैसे जाएगा, फिर बात का बाद में देखी जाएगी। हाँ हाँ महाराज पी लो पी लो। अब संत जी ने पिया, और पीने के बाद थोड़ा बहुत नाटक किया, राम 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 किया इधर उधर, फिर बोले देखो हम भी बच गए, और तुरंत भगत के सिर में हाथ फेरा और भगत को इशारा किया, तुरंत वो भगत उठ के खड़े हो गया। और खड़ा हुआ तो जैसे ही खड़ा हुआ सबके सब चौंक गए, अरे महाराज देखो तो जीवित हो गया, जीवित हो गया, जीवित हो गया। सब खुशी के मारे उछल पड़े। माँ तुरंत अंक में भरने लगी, पिता तुरंत माथे में हाथ फेरने लगा, पत्नी आकर लिपट गई। उस भगत ने कहा बस मैं समझ गया, यह सब स्वार्थी लोग हैं,
तुरंत गुरुजी का हाथ पकड़ा और चल दिया आश्रम के लिए। क्या मतलब? जब तक यह शरीर है तब तक यह सब रिश्ते नाते हैं। जिस दिन यह शरीर से प्राण निकले तो अपने घर के बच्चे ही स्वयं कह देंगे चलो उठाओ, और उठा के ले जाकर फूंक दो। कोई समय नहीं लगाएगा। तो जिसके लिए हम लोग जीवन भर रोते रहे, जिस बच्चे के लिए रोते रहे, जिस के लिए हम लोगों ने इतना सब कुछ किया, तो क्या वो काम आएंगे? बोले काम सिर्फ एक ही आएगा, और वो है प्रभु का नाम। जब भगवान को भजोगे तो प्रभु मिल जाएंगे। क्या करना चाहिए? बोले एक ही काम करो, और ठाकुर जी को, शिव जी को कहो कि भगवान आपसे यह प्रेम की डोरी बंधी रहे।